सल्तनत अजीम अपनी मिसाली खुशहाली के लिए मशहूर थी। बादशाह अजीम का दरबार सिर्फ इंसाफ का मरकज नहीं था, बल्कि वहाँ गरीबों को सहारा और यतीमों को बाप का प्यार मिलता था। लेकिन महल की दीवारों के पीछे एक गहरा दुख छुपा हुआ था। मलिका की वफात के बाद शहजादी हया ही बादशाह की जिंदगी का वाहिद सहारा थी। हया बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी। उसकी आंखों में वही चमक और लहजे में वही नरमी थी। वो अक्सर महल के बागीचा में फूलों से बातें करती और परिंदों को दाना डालती थी। लोग कहते थे, जब शहजादी हंसती है तो फिजा में फूलों की खुशबू फैल जाती है। वक्त गुजरा और दरबार खास के मशीरों ने बादशाह को दूसरी शादी का मशवरा दिया ताकि सल्तनत को नई मलिका मिल सके। मलिका ज़रीन जब महल आई तो उसने अपनी खूबसूरती और मीठी बातों से सबका दिल जीत लिया। शुरू में वो हया के बाल संवारती, उसे कीमती तोहफे देती और बादशाह के सामने उस पर जान निछावर करती। लेकिन तन्हाई में जब वो आईने के सामने बैठती तो उसकी आंखों में जलन साफ नजर आती। उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि लोग उसे ज्यादा शहजादी की तारीफ करते। उसने सोचा, जब तक ये लड़की यहाँ है मैं कभी इस सल्तनत की असल मलिका नहीं बन सकती। ज़रीन ने आहिस्ता आहिस्ता बादशाह के कान भरना शुरू किया। वो कभी कहती कि शहजादी अब मगरूर हो रही है, तो कभी झूठी शिकायत करती कि वो अदब भूल रही है। एक दिन ज़रीन ने एक निहायत खतरनाक मंसूबा बनाया। उसने अपनी पुरानी और वफादार खादिमा की मदद से नूरे कमर नाम का वो कीमती हार चुरा लिया जो बादशाह ने अपनी पहली बीवी यानी हया की माँ की याद में संभाल कर रखा था। ज़रीन ने वो हार चोरी से हया के कमरे में एक पुरानी संदूक के नीचे छुपा दिया। अगली सुबह महल में कहराम मच गया। बादशाह ने जब हार गायब पाया तो वो दुख से निढाल हो गया। मलिका ज़रीन ने मौका देखते ही रोना शुरू कर दिया और कहा, आलीजा, मैंने शहजादी को रात के अंधेरे में आपके खजाना खाना से निकलते देखा था, मगर मुझे यकीन नहीं आया कि वो ऐसा कर सकती है। जब बादशाह ने हया के कमरे की तलाशी ली और वो हार वहां से मिला तो पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। हया की आंखों में आंसू थे। वो चीख चीख कर कहती रही, बाबा, खुदा की कसम, ये मैंने नहीं किया। मैं अपनी माँ की निशानी कैसे चुरा सकती हूँ? मगर ज़रीन ने इतनी सफाई से झूठ बोला और रोने का ढोंग किया कि बादशाह का दिल पत्थर हो गया। उसने गुस्से में फैसला सुनाया, जिस बेटी ने अपने बाप का भरोसा तोड़ा उसकी जगह महल में नहीं जंगल में है। सिपाही शहजादी को लेकर सियाह जंगल की तरफ निकल पड़े। ये वो जंगल था जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता था। शहजादी का रेशम जैसा लिबास कांटों से फटने लगा। उसके नर्म पांव जख्मी हो गए। रात का वक्त था। हर तरफ से भेड़ियों और अजीबोगरीब जानवरों की आवाजें आ रही थीं। हया एक पुराने दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगी। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तू तो जानता है मैं बेगुनाह हूँ। अगर मेरे नसीब में यही है तो मुझे हिम्मत दे। अचानक जंगल की ठंडी हवाओं में एक अजब सी महक फैली। अंधेरी रात में एक छोटी सी रोशनी दूर से आती दिखाई दी जो धीरे धीरे बढ़ती गई। वो एक इंतहाई हसीन और नूरानी हस्ती थी जिसके पीछे बड़े बड़े पर थे। ये जंगल की परी थी। परी ने शहजादी के आंसू पोंछे और कहा, हया, रोना बंद करो। तुम्हारा सब्र और तुम्हारी मासूमियत ने मुझे पुकार लिया है। जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ खुदा की मखलूक होती है। परी ने अपना जादुई असा घुमाया। देखते ही देखते वहां कांटों की जगह नर्म घास उगाई और दरख्तों की टहनियों ने मिलकर एक छोटी सी खूबसूरत झोंपड़ी बना दी। परी ने हया को बताया कि अब ये जंगल उसका दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। कहते हैं कि मुश्किल वक्त या तो इंसान को तोड़ देता है या बहुत मजबूत बना देता है। हया के लिए जंगल एक दर्सगाह बन गया। जंगल की परी ने उसे सिर्फ जादू ही नहीं बल्कि सब्र, हिकमत और कुदरत की निशानियों को समझना सिखाया। हया अब जंगल के हर जानवर की ज़बान समझती थी। शेर उसके घर की हिफाजत करते और परिंदे उसे हर सुबह नई खबरें सुनाते। उसकी शख्सियत में एक ऐसा नूर पैदा हो गया था जो सिर्फ सच्चाई से आता है। दूसरी तरफ महल में हालात बदल चुके थे। मलिका ज़रीन ने जब देखा कि रास्ता साफ है तो उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वो बादशाह को हर वक्त गमगीन रखती और पीछे से सल्तनत के खजाने को अपनी अय्याशियों पर लुटाने लगी। अवाम तंग आ चुकी थी और बादशाह अजीम को हर रात अपनी बेटी हया के रोने की आवाज़ें सुनाई देती। उनका ज़मीर उन्हें हर वक्त झंझोड़ता कि क्या मैंने अपनी बेटी के साथ इंसाफ किया।
एक रात बादशाह ने ख्वाब में देखा कि हया एक रोशन घर में बैठी है और उसकी माँ उसके सर पर हाथ रखकर कह रही है, अजीम तुम्हारी बेटी बेगुनाह है। बादशाह की आंख खुली तो वो पसीने में शराबोर थे। उन्होंने फौरन फैसला किया कि वो खुद सियाह जंगल जाएंगे। मलिका ज़रीन ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, झूठे आंसू बहाए, मगर इस बार बादशाह का इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। बादशाह जब जंगल में दाखिल हुए तो वो हैरान रह गए। वहां ना खौफ था ना अंधेरा, हर तरफ फूल खिले थे और रास्ता खुद ब खुद साफ होता जा रहा था। जब वो उस नौरानी झोंपड़ी के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हया एक हिरन के बच्चे को पानी पिला रही है और उसके चेहरे पर वही पुराना सुकून है। अचानक फिजा में वही जंगल की परी नमूदार हुई। बादशाह डर के मारे पीछे हटे, मगर परी ने संजीदगी से कहा, बादशाह अजीम, आंखें खोलो। जिस बेटी को तुमने गुनाहगार समझा, उसने तुम्हारी सल्तनत की सलामती के लिए हर रोज दुआ की है। देखो इस आईने में। परी ने हवा में एक जादुई आईना दिखाया। उसमें बादशाह ने देखा कि कैसे मलिका ज़रीन ने हार चुराकर हया के संदूक में रखा था। ये देखकर बादशाह के पांव तले से जमीन निकल गई। वो रोने लगे और हया के सामने गिरकर माफी मांगने लगे। हया ने बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया और अपने बाप को गले लगाकर कहा, बाबा, मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था, क्योंकि नसीब का लिखा कोई नहीं टाल सकता। बादशाह हया को पूरे एजाज व इकराम के साथ वापस महल लाए। जब मलिका ज़रीन ने हया को जिंदा और शानी शाहाना वापस आते देखा तो उसके होश उड़ गए। बादशाह ने पूरे दरबार के सामने उसकी साजिश का पर्दाफाश किया। ज़रीन को हमेशा के लिए सल्तनत से निकालकर उसी जंगल के अंधेरे कोने में भेज दिया गया जहां उसने हया को भेजा था। हया को सल्तनत की असली वारिस और मलिका आलिया करार दिया गया। उसने महल में रहकर भी जंगल की सादगी और परी की दी हुई तालीम को नहीं भुलाया। लोग कहते हैं कि उसके बाद उस सल्तनत में कभी दुख नहीं आया, क्योंकि वहां की मलिका का दिल सोना और रूह नूर की थी। जंगल की परी ने जाते हुए हया को एक जादुई अंगूठी दी और कहा, जब भी तुम्हें मशवरे की जरूरत हो मुझे याद करना। इस तरह हसद की आग हार गई और सच्चाई का सूरज हमेशा के लिए चमकने लगा।